आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने दुआ फरमाई थी कि अल्लाह मुझे ऐसी औलाद अता फरमा जो अरसे दराज तक दीन की खिदमत करे और बंदों की भी खिदमत करे। अल्लाह तबारक व तआला ने आला हजरत की ये दुआ कबूल फरमा ली। सरकार हुजूर मुफ्ती आदम हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक अरसे दराज तक दीन की खिदमत फरमाई जिसकी नज़ीर और मिसाल नहीं मिलती। हुजूर मुफ्ती आदम हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़ात गिरामी ऐसी ज़ात थी कि जो भी उनका दीदार करता तो वाकई अल्लाह याद आ जाता। जो भी उनकी बारगाह में हाज़री देता तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो नूरानियत अता फरमाई थी कि सरकार हुजूर मुफ्ती आदम रहमतुल्लाह तआला अलैह की चेहरे मुबारक की ज़ियारत करते साथ ही अल्लाह को याद करते लोग, बल्कि उनकी बारगाह में जो आते वो अगर गुनहगार होते तो गुनाहों से तौबा कर लेते, नाफरमान होते तो नाफरमानी से तौबा कर लेते, परहेजगार बन जाते, मुत्तकी बन जाते। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और सरकार हुजूर मुफ्ती आदमीन रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो तबलीग फरमाई वो भी बेमिसाल तबलीग है। हदीस मुबारका में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम कोई बुराई देखो तो हाथ से उसे रोको, और अगर हाथ से रोकने पर तुम्हारी सलाहियत नहीं है, हाथ से नहीं रोक सकते, तो जबान से उसको मना करो, और जबान से भी बोलने पर तुम कादिर नहीं हो तो दिल में उसको बुरा जानो। ये ईमान का सबसे कमजोर हिस्सा है। तो हदीस मुबारका में अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की तालीम दी गई, तबलीग दीन की तालीम दी गई कि अगर बुराई देखो तो उसे मना करो, उसे रोको। हाथ से रोक सकते हो तो हाथ से रोको, नहीं तो जबान से रोको। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस हदीस मुबारका पर बरजस्ता अमल करते हुए अगर कोई ज़ात नज़र आती है तो वो सरकार हुजूर मुफ्ती आदम हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़ात गिरामी है कि न किसी का खौफ होता, बाकायदा आप इस्लाह किया करते थे। एक मरतबा का वाक़या है कि एक मस्जिद में आप तशरीफ़ ले गए, ज़िला गोंडा की एक जामा मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। वहाँ पर मस्जिद में उमूमन मेहराब कर कलमा लिखा होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस मस्जिद में भी कलमा लिखा हुआ था। हुजूर मुफ्ती आदमीन रहमतुल्लाह तआला अलैह की नज़र जब उस कलमे पर पड़ी तो आपने जैसे ही देखा आप जलाल में आ गए। फरमाया मोहम्मदुर, मतलब उसमें जो रस्मुल ख़त था उसमें गलती हो गई थी, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो रसूल लिखा हुआ था वो अलिफ और लाम के साथ लिखा हुआ था, जबकि अलिफ और लाम के साथ वहाँ पर नहीं आएगा, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद रसूल आएगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, रे सीन वाओ लाम, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर मुफ्ती आदमीन फरमाते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, शरी कुफरी मानी को मुल्तसम आते हैं, लिहाजा ये रस्मुल ख़त की तस्लीह की जाए। हुजूर मुफ्ती आदमीन रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उस मस्जिद में उस वक्त तक नमाज अदा नहीं फरमाई जब तक वो कलमा शरीफ के रस्मुल ख़त को बदली नहीं किया गया। यानी निगाहे हुजूर मुफ्ती आदम को देखो कि वो मस्जिद है, वहां लोग आते जाते हैं, कलमा शरीफ लिखा हुआ है, न जाने कितने लोगों ने देखा होगा, लेकिन हमारे हुजूर मुफ्ती आदम ही जब नमाज के लिए तशरीफ लाए तो बराबर उसकी इस्लाह फरमा रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक मरतबा सरकार हुजूर मुफ्ती आदम रहमतुल्लाह तआला अलैह बासनी में, नागौर शरीफ में, वहां तशरीफ ले गए। किसी रईस, आपके कोई मुतक़िद मुरीद थे, उनके यहाँ शादी थी और उन्होंने दावत दी थी हजरत को निकाह पढ़ाने के लिए। तो शादी की रस्म में आप तशरीफ ले गए। वहां पर आपने देखा कि जो मुतक़िद है उनका लड़का जो है वो टाई लगाकर बैठा हुआ है। टाई ये दरअसल एक सलेब का निशान है। हुजूर मुफ्ती आदमीन रहमतुल्लाह तआला अलैह की नज़र जैसी टाई पर पड़ी, फौरन आपने टाई खींची, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पड़ा और कहा कि ये हराम है, हराम है, हराम है, इसको अभी उतारो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सब सकते में आ गए। दूल्हे ने फौरन तौबा की और फिर अपने गले से वो टाई निकाली। हुजूर मुफ्ती आदमीन रहमतुल्लाह तआला अलैह की इस्लाह का ये असर हुआ कि वो दूल्हे ने तमाम गुनाहों से तौबा कर ली और फिर पूरी जिंदगी वो दूल्हा परहेजगार बन गया। ये हुजूर मुफ्ती आदमीन रहमतुल्लाह तआला अलैह की तबलीग थी।
ये इस्लाह होती थी। अजीज़ान गिरामी, सरकार हुज़ूर मुफ्ती आदमीन रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ऐसी तबलीग फरमाई जिसकी नज़ीर और मिसाल नहीं मिलती। यानी जहां जहां उलमा खामोश थे, दूसरे मकातिब फिक्र के उलमा खामोश, लेकिन जो हक है वो बरेली की सरजमीन से हुजूर मुफ्ती आदमीन रहमतुल्लाह तआला अलैह के कलम से रूनुमा होता था। जब सऊदी गवर्नमेंट ने हज के ऊपर टैक्स आयद किया, 1945 की बात है, यानी हज के ऊपर टैक्स लगा दिया गया था। सरकार हुजूर मुफ्ती आदमीन रहमतुल्लाह तआला अलैह जब हज के लिए तशरीफ ले गए, आप 3 मरतबा हज के लिए तशरीफ ले गए, फोटो जरूरी होता है पासपोर्ट के लिए, लेकिन ये हुजूर मुफ्ती आदमीन रहमतुल्लाह तआला अलैह की करामत है, एहतियात है कि बगैर फोटो के आपने हज किया। तो बहरहाल आप हज के लिए तशरीफ ले गए, वहां पर हज के ऊपर टैक्स लगा दिया गया था। हुजूर मुफ्ती आदमीन रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि हज एक इबादत है, इबादत के ऊपर टैक्स लगाया नहीं जा सकता। आपने कुरान और सुनन से साबित किया और उसके खिलाफ एक फतवा तहरीर फरमाया। जब वो फतवा उलमाए अरब के सामने पेश किया गया हज के ऊपर टैक्स के बारे में, तो उलमाए अरब अंगुश्त बताने गए और उन्होंने हुजूर मुफ्ती आदमीन रहमतुल्लाह तआला अलैह के इल्म का लोहा माना और उन्होंने उस वक्त बरजस्ता कहा था कि सरकार हुजूर मुफ्ती आदमीन रहमतुल्लाह तआला अलैह की जात इमाम वक्त है, शेखुल हिंद वल हरम है। यानी हुजूर मुफ्ती आदमीन रहमतुल्लाह तआला अलैह के इल्म को उलमाए अरब ने भी तस्लीम किया। और ये तबलीग देखिए, इस्लाह देखिए, कि जहां लोगों के कलम साकिन हैं, लोगों की जबानें गुंग हो गई हैं, वहां पर हुजूर मुफ्ती आदमीन रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फतवा दिया था हज के ऊपर टैक्स ये हराम है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, 1920 में शुद्धि तहरीक जब जोर पकड़ी, शुद्धि तहरीक क्या थी? मुसलमानों को हिंदू बनाया जा रहा था। गांव के गांव जो मुसलमान थे उनका मजहब कन्वर्ट कर दिया जाता, उनको वापस उनको हिंदू बना दिया जाता। कहा कि तुम दूसरे मजहब में चले गए थे, वापस आ जाओ। बेशुमार लोग मुर्तद हो गए। हुजूर मुफ्ती आदमीन रहमतुल्लाह तआला अलैह की तबलीग देखिए। आज लोग तबलीग करते हैं, मुसलमानों में ही तबलीग करते हैं, लेकिन हुजूर मुफ्ती आदमीन रहमतुल्लाह तआला अलैह गांव गांव, शहर शहर, करिया करिया चले जाते। आगरा से 20 मील दूर एक गांव है, वहां पता चला कि पूरा का पूरा गांव माज़अल्लाह मुर्तद होने जा रहा है। मुसलमान अपना दीन और मजहब छोड़ने जा रहे हैं। हुजूर मुफ्ती आदमीन रहमतुल्लाह तआला अलैह हज़रत अल्लामा मौलाना शेरबेश अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह को साथ लेते हैं, साथ लेकर के रवाना होते हैं, ट्रेन का सफर करते हैं, जहां तक ट्रेन जाती ट्रेन। फिर उसके बाद आपने दूसरा सफर इख्तियार किया, फिर पैदल भी तशरीफ ले गए। जब गांव में पहुंचे तो पूरियां पक रही थी, जश्न का माहौल था, ढोल और इस तरह से दूसरे तमाम चीजें बजाने की तैयारी हो रही थी और स्टेज बना हुआ था। एक स्टेज पर पंडित बैठा हुआ था जो बहुत मोटा था। आपने लोगों को समझाया, मौलाना शेरबेश अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लोगों से समझाया कि हमारा दीन इस्लाम ये हक है, इस इस्लाम मजहब को न छोड़ो। लोगों को समझा रहे हैं। फिर आपने शेरबेश अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह से फरमाया कि लोगों में ये ऐलान कर दो कि जो पंडित है, अगर इसका दीन और इसका मजहब हक पर है और तो लिहाजा मैं और ये दोनों आग में कूदते हैं, अपना हाथ डालते हैं। जिसका हाथ आग से सलामत रहा, समझो उसका दीन और उसका मजहब हक है। अगर ये हक पर है तो मेरे साथ आग में कूदे। आपने ये ऐलान कर दिया। शेरबेश अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला ने तकरीर फरमाई। फिर भी वो जो था पंडित, वो अपनी जगह से न हिला, स्टेज पर बैठा ही रहा। हुजूर मुफ्ती आदमीन रहमतुल्लाह तआला अलैह उसके स्टेज पर तशरीफ ले गए और उसका हाथ पकड़ा और कहा कि चल, ये जो आग जल रही है, इस आग में मैं भी कूदता हूं, तुम भी इस आग में कूदो। जो इस आग में सही सालिम बच गया वो उसका दीन मजहब हक है। हुजूर मुफ्ती आदमीन रहमतुल्लाह तआला अलैह
की हैबत से वो बिल्कुल कांपने लगा। उसकी हिम्मत ना हुई कि वो आग में कूद सके, वो अपनी जगह से न हिला। मामला अवाम ने समझ लिया कि अगर ये सही होता तो आग में कूद जाता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जितने लोग मुर्तद होने वाले थे सब लोग बच गए। वापस हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सबको कलमा पढ़ाया था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह की तबलीग थी।